राम राम, जय श्री कृष्णा। बच्चे, आज मैं टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन, है ना, इम्यूनाइजेशन पर प्रश्न पूछ रही हूँ। टीकाकरण रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए छोटे शिशुओं को दिया जाता है, छोटे बच्चों को दिया जाता है। तो 6 जानलेवा बीमारी हैं जिसे शिशु के मृत्यु होने की संभावना कई गुना बढ़ जाता है और जिसके कारण शिशु की मृत्यु हो जाती है। असमय व काल के गाल में समा जाते हैं। तो आज मैं इम्यूनाइजेशन पर ही टीकाकरण भी प्रश्न पूछ रही हूँ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो बच्चे टीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं, जो लैब असिस्टेंट के दे रहे हैं और जिनके सिलेबस में टीकाकरण है, उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप आज टीकाकरण को ध्यान से देखिए और उसके प्रश्नों का जवाब दीजिए। पहला प्रश्न है, अब मैं चलो शुरू करते हैं अपना काम को। पहला प्रश्न क्या है? व्यक्ति के शरीर में किसी भी रोग के सूक्ष्म जीवों से लड़ने एवं उन्हें नष्ट करने की क्षमता कहलाती है। उसे क्या कहते हैं? व्यक्ति के शरीर में किसी भी रोग के सूक्ष्म जीवों से लड़ने एवं उन्हें नष्ट करने की क्षमता कहलाती है। उसे हम क्या कहते हैं? पहला प्रतिरक्षा शक्ति, दूसरा टीकाकरण, तीसरा एंटीजन और चौथा है एंटीबॉडी। करेक्ट आंसर क्या है? कंफ्यूजिंग है थोड़ा। पहला प्रश्न ही कंफ्यूजिंग से शुरू हुआ है। तो देखिए, सही उत्तर है प्रतिरक्षा शक्ति या प्रतिरक्षा क्षमता। व्यक्ति के शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को प्रतिरक्षा शक्ति हम कहते हैं, इम्यूनिटी पावर कहते हैं। किसी भी तरह का सूक्ष्म जीव क्यों नहीं हो, उसे खत्म करने की शक्ति को ही प्रतिरक्षा शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण से शिशु को किससे सुरक्षा मिलती है? बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजवा से या केवल बैक्टीरिया और वायरस से? सही उत्तर, सही उत्तर है बैक्टीरिया और वायरस से। कई तरह के बैक्टीरिया और कई तरह के वायरस, जैसे जो क्षय रोग है, तपेदिक जिसको बोलते हैं, वो बैक्टीरिया के कारण फैलता है। पोलियो वायरस के कारण फैलता है। मीजल्स वायरस के कारण फैलता है। इनसे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए टीकाकरण किया जाता है। तो बैक्टीरिया और वायरस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, व्यक्ति में रोग रोधक प्रति क्षमता विकसित होती है। व्यक्ति में रोग रोधक क्षमता विकसित होती है। पहला जन्मजात, दूसरा है कृत्रिम, तीसरा है प्राकृतिक रूप से, चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर, सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। जन्मजात, प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से व्यक्ति में रोग रोधक क्षमता उत्पन्न की जाती है। कैसे? जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है तो प्लेसेंटा से रोग रोधक क्षमता को प्राप्त करता है। जन्मजात वो उसको मिल जाता है, अपनी मां से मिल जाता है। जब शिशु स्तनपान करता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो माता के जो दूध में इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है, वह भी रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। और कृत्रिम रूप से, जैसे हम बीसीजी का टीका लगाते हैं, एमएमआर का टीका लगाते हैं, डिप्थीरिया का टीका लगाते हैं, पोलियो का वैक्सीन देते हैं, तो कृत्रिम रूप से अर्जित करके हम इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिजन, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में एंटीजन, को नष्ट करने की क्षमता किसमें होती है? श्वेत रक्त कणिकाओं में, लाल रक्त कणिकाओं में, रक्त प्लाज्मा में या एंटीबॉडीज में? ये भी कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। सही उत्तर है श्वेत रक्त कणिकाओं में। व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं
जिस किसी भी बैक्टीरिया या वायरस या प्रोटोजवा या कोई भी रोग को पैदा करने वाले जो भी जीवाणु या विषाणु होते हैं, उनको ये सीडोपोडिया मतलब झूठ मूठ का कूटपात बना करके और उसको ये खत्म कर डालता है, चारों तरफ से घेर लेता है और उसे मार देता है। तो ये क्षमता श्वेत रक्त कणिकाओं में ही होती है, इसीलिए श्वेत रक्त कणिकाओं को हम भक्षण कोशिकाएं भी कहते हैं। फेगोसाइटिक नेचर उनका होता है, खा जाने वाली प्रवृत्ति। तो जितना भी बाहरी जीवाणु या विषाणु होता है उसको ये निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मजात प्रतिकारिता को हम क्या कहते हैं? जन्मजात प्रतिकारिता को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रतिकारिता, कृत्रिम प्रतिकारिता या टीकाकरण, या इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है प्राकृतिक। जन्मजात प्रतिकारिता का दूसरा नाम प्राकृतिक नेचुरल इम्यूनाइजेशन भी इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट, और ये दो प्रकार का होता है। नेचुरल प्रतिकारिता एक व्यक्तिगत होता है और दूसरा जातिगत होता है। एक ही परिवार में आप देखेंगे अक्सर कि एक भाई बहन अगर साथ ही पैदा हुए हैं, है ना, जुड़वा हैं, या एक ही माँ के कोख से पैदा हुए हैं, तो किसी में रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, तो होता है व्यक्तिगत। और कुछ जातियों में स्वतः रोगों से लड़ने की क्षमता विद्यमान रहती है, उसे कहते हैं हम जातिगत प्रतिकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है वो ये कि प्राकृतिक प्रतिकारिता कैसे प्राप्त होता है? प्राकृतिक प्रतिकारिता कैसे प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है माता के गर्भ में अपरा से, दूसरा वैक्सीन से, तीसरा गामा ग्लोब्यूलिन से, या चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है माता के गर्भ में अपरा से। जब शिशु माता के गर्भ में रहता है तो उसकी जो प्लेसेंटा होता है उससे वो पोषक तत्वों को प्राप्त करता है, साथ ही साथ उसको इम्यूनिटी भी मिलती है। और दूसरा स्तनपान से भी उसे प्राप्त होता है, ब्रेस्ट फीडिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बच्चों के लिए प्राथमिक टीकाकरण कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाता है? भारत में बच्चों के लिए प्राथमिक टीकाकरण कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाता है? पहला ऑप्शन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, दूसरा स्वच्छ भारत अभियान, तीसरा पल्स पोलियो अभियान, चौथा राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसके अंतर्गत प्राथमिक टीकाकरण बालकों के लिए चलाया जाता है और टीकाकरण से जो 6 जानलेवा बीमारी हैं उनसे बच्चों को सुरक्षा मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के साथ ही शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? सही उत्तर क्या है बोलो? ये तो आप ऐसे बता दोगे बिना ऑप्शन का ही, फिर भी चलिए ऑप्शन हम देते हैं आपको। ओपीवी, बीसीजी, डीपीटी या एमएमआर। करेक्ट आंसर है बीसीजी। बीसीजी का टीका बच्चों को टीबी से बचाव हेतु दिया जाता है। इससे बच्चों को तपेदिक नहीं होता है, टीबी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु को पोलियो से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? शिशु को पोलियो से बचाव हेतु कौन सा टीका दिया जाता है? एमएमआर, बीसीजी, डीपीटी या ओपीवी। करेक्ट आंसर क्या है? पोलियो से बचाव हेतु शिशु को ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, इसका टीका दिया जाता है। और आप देखो पल्स पोलियो अभियान जोर शोर से भारत में चलाया गया ताकि एक भी बच्चा गांव-गांव में, पहाड़ी क्षेत्रों में, सुदूर
ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया गया। पल्स पोलियो अभियान चलाया गया ताकि कोई भी बच्चा पोलियो से ग्रसित नहीं हो और नरक में जीवन ना जी सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, पोलियो की खुराक शिशु को सबसे पहले किस उम्र में पिलाई जाती है? पोलियो की खुराक शिशु को सबसे पहले किस उम्र में पिलाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है, पहले 1.5 माह, दूसरा 2 माह, तीसरा 3 माह, चौथा 1.5 वर्ष। करेक्ट आंसर है 1.5 माह। 1.5 माह में शिशु को पहला पोलियो का खुराक मुंह के द्वारा ड्रॉप्स के माध्यम से 1-2 बूंद दिया जाता है, जिससे शिशु को पोलियो से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है और अब वह पोलियो के प्रति अपनी जो उसकी प्रतिकारिता है, इम्यूनिटी है, वो डेवलप कर लेता है। तो आज मैंने आपको इम्यूनाइजेशन पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में मैं और क्वेश्चंस बताऊंगी, तो आप मेरा वीडियो वॉच करते रहना, देखते रहना। कॉम्पिटिटिव टेस्ट दे रहे हो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़रूर देखना इसको। ओके, फिर एक बात और बता रही हूँ, मेरी एक और चैनल है जिसका नाम है सनातन संस्कृति। उसमें मैं आपको पूजा पाठ से संबंधित कुछ कहानियाँ, कुछ धर्म कर्म, जैसे कि अभी मथुरा गए तो वहाँ पर नंदगांव के बारे में बताऊंगी, या मैं बरसाने गई राधा रानी का जो मैंने चीज़ें देखी और जो मुझे अच्छा लगा वो सब मैं उसमें डालते रहती हूँ, क्योंकि इसमें अगर डाल देती हूँ तो सब हौच पौच हो जाता है। इसलिए मैंने अलग ही चैनल बना लिया है, तो उसका लिंक भी मैं साथ में भेज दूंगी, सनातन संस्कृति का, उसको भी आप सब्सक्राइब करना और देखना, मज़ा आएगा। ओके बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।